What's the difference between artist manager and a booking agent? वेरी नाइस क्वेश्चन यार. ये अभी भी है ना, लोगों को मिसकंसेप्शन है बिकॉज गुजरात इज स्टिल अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि जो काम लाता है वही मैनेजर होता है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है या गिग देता है वही मैनेजर होता है. वो मिसकंसेप्शन है लोगों में अभी भी, बट दैट्स नॉट इट. आई मीन जो आपको काम लाता है, काम ला के देता है, या जो भी गिग देता है, ही इज़ कॉल्ड बुकिंग एजेंट. Artist manager's job role is way different than booking agent's job role. Artist manager is someone who outlooks the career and the graph of the artist, basically right from strategizing to planning to make an artist available for particular work, make an artist not available for particular work. That's very important, by the way. So and then the execution of the project. So how the graph of the artist's career should be, that's been done by, that's been thought or planned by an artist manager. That's the artist manager's job. Negotiations of course it's a part of the whole role. उनकी requirements met होती है नहीं होती है, वो that's also a part of the job role. काफ़ी सारे अलग स्पेक्ट्रम के जॉब रोल्स जो डिफाइंड नहीं हैं बट आ ही जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट. अगर बिकॉज आर्टिस्ट इज़ अ सेंसिटिव पर्सन, राइट? तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, सेट पे हैं या गिग में हैं, कुछ हो गया पर्सनल लाइफ में, जैसे फैमिली में कुछ हो गया तो भी, बट द शो मस्ट गो ऑन, राइट? सो यू हैव टू मोटिवेट द आर्टिस्ट, गेट द वर्क डन, राइट? सो वहाँ पे एक मोटिवेटर की तरह भी आप काम करते हो, एक फ्रेंड की तरह भी आप काम कर लेते हो. तो बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो डिफाइंड नहीं है बुक में या इंटरनेट में, पर ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि मैनेजर की वो कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि आपका काम कहीं अटकना नहीं चाहिए, आर्टिस्ट का काम कहीं अटकना नहीं चाहिए. तो दैट्स वन थिंग दैट आर्टिस्ट मैनेजर टेक्स केयर ऑफ. सो बेसिकली एक लाइन में बात बोलूँ मैं डिफरेंस की, तो बुकिंग एजेंट इज़ समवन who gives the stage, but then artist manager is someone who makes sure that that stage belongs to an artist and beyond that, not just stage, beyond that. आज मेरे शो में फॉर एग्जांपल 500 लोग आए हैं, तो 5000 लोगों तक मैं मेरे आर्टिस्ट को कैसे पहुंचाऊं, वो आर्टिस्ट मैनेजर का गोल होता है, वो बुकिंग एजेंट का नहीं होता. बुकिंग एजेंट का यही रोल है कि प्रोजेक्ट करो, ख़त्म करो, XYZ% कमीशन लो और निकल जाओ वहाँ से. उसको कोई वो आइडिया नहीं होता है कि नेक्स्ट मैं आर्टिस्ट के लिए क्या करूँ. सो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप बुकिंग एजेंट होता है, वेर इन आर्टिस्ट मैनेजर इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म. इट्स फॉर ही और शी इज़ द वन हु डिफाइंस द रोल एंड द आर्टिस्ट करियर, आई गेस. सो दैट्स द डिफरेंस. बट काफ़ी सारे लोगों को अभी यही है. पहले ना क्या होता था, पहले की बात करती हूँ कि गुजरात में ना आर्टिस्ट मैनेजर्स वही होते थे कि फैमिली ने कर लिया मैनेज, फ्रेंड्स ने कर लिया, ये वो. अभी ना एजेंसीज काफ़ी सारी शुरू हो गई है कि जो ये काम कर रही है. तो आई थिंक दैट्स अ बेटर, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं अगेंस्ट तो नहीं हूँ पर ये मेरा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको मैनेज कर रहा है एज अ मैनेजर, तो वो ना इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि जो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा. आप ना क्लाइंट की साइड नहीं सुनते, आप ब्रांड की साइड नहीं सुनते, आप वन साइडेड डिसीजन लेते हो, ऐसा मुझे लगता है कभी, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है, इसलिए शायद मेरा ये ओपिनियन है. बट व्हेन इट कम्स टू एन एजेंसी और अ पर्टिकुलर मैनेजर, इवन एज अ पर्सनल मैनेजर एज वेल, हु इज़ नॉट अ फैमिली मेम्बर, ही और शी विल टेक केयर of not just for an artist but the client side as well. He or she would think on the lines that दोनों पार्टीज को बराबर का वो मिलना चाहिए और काम परफेक्ट होना चाहिए ऐसा. Gotcha. Yeah, that's what I feel though. It's my opinion. That's all right. Because mostly जितने भी फुटबॉलर्स, अगर आपको शायद से पता हो, तो उनके मैनेजर जैसे लियोनेल मेसी थे, तो उनके पापा पहले मैनेज कर रहे थे. Correct. हाँ, एम्बापे की उसकी मम्मी कर रही है. तो मतलब वो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना पहले, वो तो बाद में आया. और वो भी अभी भी लोग प्रोफेशनल हायर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि they also think no कि यार why would I pay XYZ% commission, but then they don't know that, little did they know that कि ये परसेंटेज क्यों देने. मतलब आर्टिस्ट मैनेजर का जॉब रोल वो नहीं है कि आके शो करके चला गया. बहुत बहुत बड़ा जॉब रोल होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू चार्जिंग 1 लाख टुडे फॉर अ गिग, तो वो आर्टिस्ट मैनेजर का वो होता है, विजन होता है कि यार आज मेरा आर्टिस्ट 1 लाख ले रहा है तो मैं उसको 5 लाख तक कहाँ
कैसे पहुंचाऊँ या 10 लाख तक कैसे पहुंचाऊँ, और मैं वो टाइमलाइन दूंगा कि मेरे को इतने साल में तो ये आर्टिस्ट को यहाँ पहुंचाना ही है। तो वो मैनेजर का विजन होता है। Obviously, it should align with artists as well, but then family member wouldn't think on those lines, right? कि भाई मेरी बहन है या मेरी मम्मी है या पापा जो भी है, तो मेरा बेटा है, तो मैं उनको कैसे ज़्यादा आई शुड पुट हिम इन द मार्केट, ऐसा कितना ज़्यादा विजिबिलिटी दूँ उनको। वो नहीं, वो तो इमोशनली वो आ रहे हैं जा रहे हैं साथ में काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर बहुत अच्छी तरीके से भी करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देन आई थिंक वो वहाँ तक ही लिमिट हो जाता है। वो एक पता नहीं एक एक ब्रॉडर विजन नहीं मिलता उनको, ऐसा मुझे लगता है। वेर इन एज एन एजेंसी एज अ पर्सनल मैनेजर यू आर देयर इन द मार्केट, यू नो दैट हाउ मार्केट वर्क्स, यू नो दैट व्हाट द कमर्शियल साइड इज, यू नो दैट कहाँ PR करना है, कहाँ नेटवर्किंग करना है, कौन से क्लाइंट को अपने को कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है, राइट? क्या होता है बड़े आर्टिस्ट के लिए भी ये होता है कि राइट क्लाइंट्स, फाइंडिंग राइट क्लाइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्वायरीज बहुत सारी आती हैं, बट उनके साथ काम करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि XYZ क्लाइंट के साथ काम करते, पर एग्जीक्यूशन में वो लोग जीरो होते हैं, वो लोग विजन समझ ही नहीं पाते आर्टिस्ट का, राइट? तो वो फिर आपकी बैड चॉइस होती है चूजिंग अ क्लाइंट। तो हाउ टू फाइंड राइट क्लाइंट्स फॉर पर्टिकुलर आर्टिस्ट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट।